वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फिर से एक ट्रैवल व्लॉग। सबसे पहले हम हवा महल देखने के लिए आए थे और ये महल 17वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के समय बनाया गया था। हवा महल रानियों के लिए बनाया गया था और उस वक्त पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था और उस वक्त रानियाँ ऐसे खुले में घूम नहीं सकती थी और ना ही शाही कार्यक्रमों को देख पाती थी, इसलिए उनके लिए ऐसे महल का निर्माण किया गया ताकि वह महल के बाहर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको देख सके। और इस महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं। हवा महल देखने के लिए दूर दूर से फॉरेनर और डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं। यदि आपको गाइड बुक करना है और टिकट कैसे बुक करना है और इसका फेयर क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूँगी। तो फाइनली हम जयपुर में हैं एंड हमने विज़िट किया है हवा महल एंड अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस और जंतर मंतर। और आज वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राजस्थान घूमने का सबसे बेस्ट सीज़न नवंबर से लेकर के फ़रवरी तक है, तो हम गए थे दिसंबर में। न्यू ईयर टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। सो एग्जिट गेट के बाहर ही बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं। और तो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था जंतर मंतर। जंतर मंतर में एंटर करते ही हमने एंजॉय किया पपेट शो। करिए हमारी मैडम लोगों को, सभी लोगों को करिए नमस्कार ही नमस्कार। वो कुछ में ना जाओ जी, मन की कराओ ओ तारी शरारत सब जानू मैं। जयपुर के मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आपको पपेट शोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो हम सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन कवर कर पाए थे। उसके पास में ही मार्केट था, तो हमने फिर कुछ फुटवेयर्स और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ली थी। उसके बाद हमें बहुत भूख लग गई, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया मसाला चौक जाने का। मसाला चौक से एल्बर्ट हॉल देखने को मिलता है, जो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। सो हमारा मसाला चौक आ चुका था। ये उसका एंट्रेंस गेट है और वीकेंड था, जैसा मैंने आपको पहले कहा, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन आ गया है सिटी पैलेस एंड हम लोग मॉर्निंग में जल्दी पहुंच गए थे और पपेट शो होने में काफ़ी टाइम था। कल हमने देख लिया था तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो हम एंट्रेंस गेट में जाते ही सबसे पहले यहाँ पे जो कारीगरी की गई है, जिसे मांडला आर्ट बोलते हैं राजस्थान में, और ये जो आप जो देख रहे हो ईंट के पत्थर से पेंट किया गया है, इस वजह से पुराने जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, इसी वजह से। और ये सिटी पैलेस का मैप है एंट्रेंस से लेकर के एग्ज़िट तक। सिटी पैलेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट के भी अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे आपको अगर सिर्फ म्यूज़ियम देखना है तो उसके सिर्फ ओनली 250 रुपीज़ चार्जेस हैं, और आपको अगर कंपोजिट करना है तो उसके अलग चार्जेस हैं। आपको रॉयल लाइफस्टाइल देखनी है तो उसके अलग चार्जेस हैं। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो भी उसके अलग चार्जेस हैं। हमें पूरा आधा दिन लग गया था इसे पूरा विज़िट करने में। तो म्यूज़ियम एंड ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वो है यहाँ का चांदी का कलश। सो आप ये जो देख रहे हो, ये पूरे चारों तरफ से ये खुला हुआ मैदान है। यहाँ पे सिटी पैलेस में म्यूज़ियम के यहाँ पे अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जहाँ पे हर राजा के अलग अलग उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके फुटवेयर्स और वो उनकी लाइफस्टाइल रिलेटेड वो कौन से अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे, सारी चीज़ें अलग अलग कक्ष में बनी हुई है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ एक गाइड हायर करें। वैसे तो आपको लोकल गाइड्स भी मिल जाएंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गवर्नमेंट वाले जो गाइड होते हैं उन्हें ही लें। तो हमने तो गवर्नमेंट गाइड ही लिया था और इन सब चीज़ों में हमारा पूरा आधा दिन निकल गया था। हमने एंजॉय किया और अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। यदि आप ये करते हैं तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन देने को पड़ जाएगा, तो हमें रिस्क लेना नहीं था, तो हमने नहीं लिया था। उसके जस्ट बगल में ही बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन लगी हुई थी आर्टिस्ट की, तो हम लोग वहाँ चले गए थे देखने के लिए। और हर
आर्टिस्ट की अपनी अलग अलग इनोवेशन थी। जैसे कि ये पेंटिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जो कि हर कलर के अलग अलग शेड्स के इमोशंस को बयां करती है। ये स्कल्पचर आर्ट पेंटिंग से ऐसे और भी कई सारी पेंटिंग्स थी, ऐसे और भी कई सारे स्कल्पचर्स थे, टेक्सचर पेंटिंग थी और भी अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस पैटर्न्स थे जो हमने ये चीज़ें देख करके बहुत एंजॉय किया। और इसमें यहाँ इस एग्जीबिशन में फ्री एंट्री नहीं थी, तो इसके पर सिंगल चार्जेस 500 रुपीज़ थे, तो हमने ये पूरा कवर किया था। एंड मुझे इस तरह के एग्जीबिशंस में जाना बहुत पसंद है बिकॉज मैं आई लव डिज़ाइनिंग, दैट्स वाई। सिटी पैलेस पूरा देखने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एल्बर्ट हॉल, जो कि जयपुर का फेमस म्यूज़ियम है और ये इसका एंट्रेंस है जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आप ये कारपेट्स देख रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में कौन कौन से डिज़ाइन के कारपेट्स थे, अलग अलग टाइम पीरियड के पेंटिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग टाइप की फेमस क्रॉकरी और ब्रास के मेटल्स ये सारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्कल्पचर्स भी एक एक चीज़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है वो यहाँ की इजिप्ट की पुरानी मम्मीज़ जो अभी तक रखे हुए हैं। तो इन सब में देखने में कम से कम 3-4 घंटे हमें लग गए थे। और ये फिर हमने फिर से ये पपेट शो देखा और